खान सर को आप छोड़िए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, जो छात्रों के सर फटे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा इस देश? ये कहां लिखा है कि छात्र नेतागिरी नहीं कर सकते? ये अनपढ़, जाहिल और गवार, लोटा छाप, ये लोग नेतागिरी करेंगे। जो पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल लोग, ये नेतागिरी करेंगे। जिनको ये नहीं ठीक से ये नहीं पढ़ पाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं पढ़ पाते, वो जो बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, ये लोग करेंगे नेतागिरी। या जो देश की बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, ये नेतागिरी करेंगे। इसको थोड़ा गिरफ्तारी की लगातार खबरें आ रही हैं, हालांकि अब वो उनको छोड़ दिया गया है पुलिस ने, लेकिन अभी भी तबीयत जो है उनकी बिगड़ी पड़ी है। लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था बिहार में। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस देश के अंदर एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा तो जब हो जब टीवी चैनल और अखबारों की खबर को हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद से फुर्सत मिले। एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, संभल की घटना हो, ज्ञानवापी की घटना हो, बहराइच की घटना हो, सिर्फ इन्हीं खबरों से अखबार और टीवी चैनल भरा पड़ा है। या टीवी चैनल को कुछ नहीं मिलता तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, नहीं कुछ मिलेगा तो रशिया पहुंच जाएगा, लेकिन टीवी चैनल इस बात की चर्चा नहीं करता। और टीवी चैनल क्या, जितने भी तमाम पत्रकार हैं, कोई भी इस बात की चर्चा नहीं कर रहा कि जिस तरीके से बिहार के अंदर नौजवानों के ऊपर लाठी चार्ज हुई, जिस लाठी चार्ज के दौरान कई छात्रों के सर भी फट गए, वो आपने देखा। और ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले इलाहाबाद के अंदर जिस तरीके से आरओ और एआरओ की परीक्षा को लेकर छात्र सड़क पर उतरे थे, तो बेरहमी के साथ उन्हें मारा और पीटा गया। कोचिंग माफिया बताया जा रहा है खान सर को, सिंडिकेट चलाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोचिंग माफिया अगर खान सर को बताया जा रहा है, तो ऐसे 10-20 हजार और कोचिंग माफिया अगर पैदा हो जाएं तो इस देश का कल्याण हो जाए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, आप चाहते हैं कि हिंसा हो बिहार में? मैं आपसे नहीं देश में आ जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, अगर संभल की हिंसा हो तो पूरा का पूरा टीवी चैनल और अखबार उससे भरा हुआ दिखता है, क्योंकि वो खबर भाजपा को वोट दिलाने की खबर है, हिंदू और मुसलमान की खबर है। वहीं अगर खबर बीपीएससी के छात्रों की हो, वहीं अगर खबर एआरओ और आरओ की परीक्षा की हो, तो कहीं दूर दूर तक भी दूरबीन से देखने पर भी वो खबर नजर नहीं आती है। पहले मुझे पूरा करने दीजिए। जरूरत थी छात्रों के बीच खान सर को कूदने की? अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। टीचर है, मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, एक अध्यापक जो अगर बच्चों के बीच में आ गया, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी मांग को, क्योंकि एक बात मुझे बताइए, एक अध्यापक जिसके हाथ में बच्चों का भविष्य होता है, अगर वो बच्चों के साथ प्रदर्शन में आ गया तो उसने कौन सा उल्लंघन वाला कार्य कर दिया? और दूसरी बात, इस देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक और अधिकार देता है, लेकिन देश का सुन लीजिए, या तो आप यहां खड़े होकर बोल लीजिए या फिर आप मेरे को बोलने दीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आप एक बार जवाब अपना सवाल करिएगा। दूसरी बात यह कि मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे अपनी मांगों को उठा रहे थे, और पहली बार इस देश में ऐसा नहीं हुआ है, कभी आपने ऐसा देखा है कि नेताजी कहीं धरना और प्रदर्शन कर रहे हो और वहां पर लाठी और डंडे बरसा दिए गए हों? कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस देश की सरकार इसलिए ऐसा करवा रही है, और मैं आपको सारे सवालों का आपके जवाब देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि संभल की घटना और तमाम मस्जिदों की जो है मुद्दे को इतना बड़ा क्यों किया जा रहा है? मेरी बात सुन लीजिए। छात्रों को प्रोवोक करना, उसका आना कहां तक सही है? मैं आपसे, अगर ये कर रहा है और कानून व्यवस्था अगर बिगड़ रही तो सही बात तो नहीं है ना? नहीं, तो एक बात आप मुझे बताइए, उस कानून व्यवस्था अगर कहीं बिगड़ रही है, कानून व्यवस्था अगर कहीं बिगड़ रही है, तो आप उसमें वाटर कैनन है, आंसू गैस के गोले हैं, या बच्चों को डिटेन आप कर सकते हैं। अरे क्या, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है? मतलब आप बच्चों के सर फाड़ देंगे? लाठी चार्ज में डायरेक्ट सर पे मारने की लाठी की परमिशन होती है क्या? कौन से लॉ में आपने पढ़ा है, मुझे बता दीजिए। कौन सा पत्रकारिता आपने करी है, मुझे बताइए ना। आप कहां लिखा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का मेंशन है? एक टीचर को बोलना मैं, अच्छा, सरकार के खिलाफ क्यों नहीं? सरकार है बिहार में, मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? नीतीश कुमार के बाबू, मेरे को आप ये बताइए, ये कहां लिखा है कि एक टीचर सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता? कहां लिखा है? कहां लिखा है? ये तो लिखा हुआ है कि एक सरकारी टीचर, कोई भी सरकारी कार्य करने वाला व्यक्ति सरकार के किसी भी, ना तो उसकी आलोचना कर सकता ना प्रशंसा कर सकता, ये उसमें लिखा हुआ है। सुन लीजिए। बात बताइए, दिल्ली में और भी टीचर हैं, अवध ओझा सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति, ये लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, शांत है, अपना टीचर बने हुए हैं, कोचिंग संस्थानों में अपना सुविधा दे रहे हैं। मेरे को एक बात, क्या जरूरत है कूदने की? मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो इतना, ये जो भाजपा के आप जो सपोर्टिव पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो छात्रों के ऊपर, खान सर को हटाइए, छात्रों के ऊपर जो लाठी और डंडे मारे गए, क्या वो सही है? अरे आप एक मिनट मुझे बताइए। प्रोटेस्ट में आना ये सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, खान सर का प्रोटेस्ट में बिल्कुल सही है? बिल्कुल। क्या गलती है, आप मुझे बता दीजिए। एक व्यक्ति, पहले मुझे बता दीजिए, एक व्यक्ति क्या प्रोटेस्ट में नहीं जा सकता? मुझे बता दीजिए। विकास दिव्य कीर्ति को कैसे देख रहे हैं, अवध ओझा को कैसे देख रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए,
विकास दिव्यकीर्ति हो, चाहे अवध ओझा हो। अवध ओझा भी इस टाइम पे दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। विकास दिव्यकीर्ति हो, वो दिल्ली के अंदर है। पटना के अंदर खान सर थे, तो वो वहां पर छात्रों के साथ खड़े हुए। अगर दिल्ली के अंदर कोई छात्र प्रदर्शन करते हैं तो मैं आपको इस बात को लिख के देता हूं कि अवध ओझा और विकास दिव्यकीर्ति उनके साथ में खड़े हुए नजर आएंगे। ये बात मैं आपको लिख कर देता हूं। दूसरी बात ये कि बच्चों ने तत्काल वहां धरना प्रदर्शन किया तो वो वहां पर नहीं पहुंच सके, लेकिन अगर दिल्ली में कोई धरना प्रदर्शन होता है तो वो लोग यहां पर पहुंचेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बात ये नहीं है कि अवध ओझा वहां क्यों नहीं पहुंचे या विकास दिव्यकीर्ति वहां क्यों नहीं पहुंचे। मुद्दा इस बात का है कि इस देश के अंदर जब सड़क पर छात्र उतरते हैं एजुकेशन के लिए तो उनके ऊपर लाठी और डंडे क्यों मारे जाते हैं, और यही नौजवान जब मंदिर और मस्जिदों के लिए उतरते हैं तो सरकार उनको क्यों नहीं रोकती? क्योंकि तरफदारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म प्रवोक कर रहे हैं बच्चों को, आप तरफदारी कर रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि एक वो व्यक्ति जो देश के, मेरी बात सुन लीजिए, मैं तो इस देश के अंदर गुरु को सबसे बड़ा मानता हूं। मेरी बात सुन लीजिए, अगर मैं उनसे पढ़ा लिखा होता तो मैं आपको उनके नाम की माला भी जपता। मैं अपने गुरु को भगवान से भी बड़ा मानता हूं। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, ये मैं आपको बताता हूं। माँ बाप जन्म देते हैं, भगवान सृष्टि में भेजता है, लेकिन एक बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसको एक काबिल इंसान बनाने का काम एक गुरु करता है। और मैं ये मानता हूं कि आज उन बच्चों के पास खान सर जैसा अध्यापक है, टीचर है, जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। और आप जो कह रहे हैं ना उसको एजुकेशन माफिया, जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं उनके पास में जिन्हों के पास फीस देने की स्थिति तक नहीं है, उन तक को वो पढ़ाने का काम वो व्यक्ति करता है, क्योंकि वो चाहता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो लेकिन कि मारने की साजिश है, वो हॉस्पिटल में है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है, इस देश के अंदर कोई भी शिक्षा पे बात करेगा तो वो बात भाजपा को बुरी लगेगी, लेकिन अगर वही वो पटना के खान सर अगर इस देश के अंदर कोई नफरत फैलाने वाली बात कर रहे होते तो वो बात भाजपा को अच्छी लगती। मैं आज ये बात देश के तमाम नौजवानों को बताना चाहता हूं कि अगर आप मंदिर और मस्जिदों के लिए लड़ोगे तो सरकार आपको नहीं रोकेगी, लेकिन अगर आप शिक्षा के लिए लड़ोगे, आप बेहतर रोजगार के लिए लड़ोगे तो सरकार आपको रोकेगी भी, मारेगी भी, पीटेगी भी और उठाकर जेल में बंद भी कर देगी। क्योंकि ये याद रखिएगा कि चाहे वो बिहार का पटना हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हो, इनमें प्रदर्शन करने वाले सिर्फ गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं, या तो जिनके पिता किसान होते हैं या खेतीबाड़ी और मजदूरी करते हैं, बस यही लोग होते हैं। इनमें एक भी एमएलए और एमपी का बच्चा नहीं होता, क्योंकि आप निकाल कर देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बच्चों की लिस्ट, इनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। और ये बात मैं आपको 1000 से ज़्यादा वीडियो में बोल चुका हूं, समझा चुका हूं कि अपने बच्चों को हिंदू मुसलमान में लड़ाने से अच्छा है कि उनको पढ़ाएं और लिखाएं। आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करना क्या जरूरी है बिहार में? मैं एक ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप चले जा रहे हैं अच्छा, नहीं, इनका सवाल सुनिए, कितना इनका वाजिब सवाल है। ये कह रहे हैं कि एनडीए के लिए बिहार में प्रदर्शन प्रोटेस्ट करना क्या जरूरी है? मतलब एनडीए के वहां बिहार में जो बाइडेन के लिए हम प्रदर्शन करें कि जो बाइडेन वहां अमेरिका के लोगों को या बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, इसके लिए करें? करने के लिए है, नेतागिरी करने के लिए है। एक बात आप मुझे बताइए, जो छात्र अपनी मांग करेंगे, और एक बात आप मुझे बताइए, ये कहां लिखा है कि छात्र नेतागिरी नहीं कर सकते? ये अनपढ़, जाहिल और गवार, लोटा छाप, ये लोग नेतागिरी करेंगे। जो पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल लोग, ये नेतागिरी करेंगे। जिनको ये नहीं ठीक से ये नहीं पढ़ पाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं पढ़ पाते, वो जो बैठकर पोर्न वीडियो देख रहे हैं, ये लोग करेंगे नेतागिरी? या जो देश की बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, ये नेतागिरी करेंगे? टीचर है बिहार में, खान सर, मतलब बिहार तो नहीं है ना, एक ही टीचर है, और भी सारे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, जिन बच्चों को मारा और पीटा गया वो इस देश का भविष्य है। और मैं ये कहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आप एक तो मोदी जी के पैर छूते हुए नजर आते हैं, आपका तो काम ही यही है सरेंडर वाला। गिरगिट कुमार, पलटू कुमार, आपके कितने हजारों नाम आपके रख रखे हैं लोगों ने, और ना जाने किस कारणों से आप वहां पर वापस से बीजेपी में जाके चले गए। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, जिस कुर्सी के लिए आप किसी भी हद तक गिर जाते हैं ना, किसी के भी आगे झुक जाते हैं और किसी के भी पैर छू लेते हैं, जरा इतनी सी तो गरिमा रखिए कम से कम। ये जो बिहार का जो नौजवान है, ये वो बिहार का नौजवान जो पढ़ रहा है, लिख रहा है और कैसे भी करके आपसे रोजगार मांग रहा है, रोजगार देने की तो आपकी औकात है नहीं, तो आप कम से कम उनके ऊपर लाठी और डंडे तो ना बरसवाएं। मैं ये बात पूरे देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप पढ़िए लिखिए, हिंदू मुसलमान छोड़िए और सरकार से एजुकेशन पर कहेंगे कि सड़कों पर उतर के तांडव ना मचाए, लूटपाट ना करे, तोड़ फोड़ ना करे। अच्छा ये बताइए मुझे, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी इस देश के छात्रों ने लूट ली? तोड़फोड़ हुई है ना, डैमेज तो हुआ है वहां। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक बात आप, लोगों को परेशानी तो हुई है ना मोहित जी? आपको ये दिख गया कि, एक बात आप मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है और पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री आपका फूफा है? प्रोटोकॉल होता है ना भाई। जब मुख्यमंत्री का निकलता है
प्रोटोकॉल होता तब है। लोगों को तकलीफ नहीं होती, प्रोटोकॉल तब लोगों के लिए आप सुन लीजिए, लॉयर अरे होते सुन हैं। लीजिए, क्या तब बात लोगों कर के रहे लिए चार्टर अरेंज करा दिया जाता है, हैं? तो इस देश के नौजवान, और दूसरी बात ये कि नौजवान, बिहार का पटना का मैदान भी है, बिहार में पटना में के अंदर मैदान भी है, उसकी परमिशन मिल जाती है? जरा बताइए ना आप मुझे। प्रोटेस्ट करने के लिए आप जो ग्राउंड निश्चित किए गए हैं उनकी आप परमिशन देते नहीं हैं, तो जब बच्चे सड़कों पर उतरे तो लाठी और डंडे मारते हैं। और मुझे यह बता दीजिए कि संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के अंदर यह लिखा हुआ है कि लाठी चार्ज के दौरान सर के अंदर आप लाठी मारें? पुलिस ने कहा कि हमने अरेस्ट नहीं किया था खान सर को। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, खान सर को आप छोड़िए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, जो छात्रों के सर फटे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस देश के भविष्य को आप सर फाड़ने का काम कर रहे हैं, और इस देश के वो लोग, अनपढ़, जाहिल और गवार लोग, जिन्होंने कभी क्रिकेट का सी नहीं देखा, क्रिकेट का कभी बल्ला नहीं पकड़ा, वो लोग बीसीसी से आईसीसी में प्रमोट हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश के नेताओं को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।